नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके संसार और इतिहास के टॉप 10 एवरग्रीन क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा वैसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाते हैं, वैसे कंटेंट दिए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको स्कोर करने में मदद करे। और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए कंटेंट जो लाया जाए वो बिल्कुल सटीक और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप हमारे सेशन को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की यूजफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। आपके ऑप्शन है महाजनपद, गुप्त, वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, कर प्रथा जो था सबसे विशिष्ट महत्व इसको जो था वो था गुप्त काल में। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। इससे जुड़े फैक्ट्स को देखते हैं। देखिए, इस काल में राज्य की जो आय का प्रमुख स्रोत था वह था टैक्स, कर था। गुप्त वंश का संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संवत जो है यह चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319-20 के दौरान। प्रयागराज में जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। और विंसेस्ट स्मिथ जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इस क्वेश्चन को 100 टाइम्स प्लस वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इस क्वेश्चन को भी कई दफा पूछा है कि चीनी यात्री की जगह पे फाहियान सिर्फ पूछता है कि फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है इसका पुनर्निर्माण जो करवाया गया था वह स्कंदगुप्त ने करवाया था। और आपको मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्कंदगुप्त की जो स्वर्ण मुद्राएं थी उस पर जो उपाधि मिलती है वह क्रमादित्य की मिलती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, अकबर। देखिए, विश्व शांति के विचार को मुगल बादशाह अकबर जो है उसने आगे बढ़ाया था और सभी धर्मों की विशेषताओं को मिलाकर एक नए धर्म की स्थापना की थी 1582 में, और वो धर्म था दीन इलाही धर्म। ठीक है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया? अकबर ने किया। और कब किया था? 1582 में। और अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था यह हुआ था 14 फरवरी 1556 को। कहां पे? कलानौर में हुआ था। और अकबर जो है वो बादशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था। दीन इलाही का पुरोहित अबुल फजल था और अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। सभी फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। अकबर ने सम्राट की उपाधि जो है दक्षिण विजय के बाद ग्रहण की थी और अकबर ने इलाही संवत जो है 1583 में जारी किया था। और अकबर के द्वारा बीरबल को कविराज और राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए, रानी चेन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, नाना फदानिस और रानी लक्ष्मीबाई। तो कितूर के जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था इसका नेतृत्व जो किया गया था रानी चेन्नम्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए, कितूर आंदोलन या विद्रोह कह ले, इसका नेतृत्व जो है कितूर कर्नाटक की रियासत की जो रानी थी रानी चेन्नम्मा, इन्होंने 1824 में किया था। और यह एक सैन्य विद्रोह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक का कितूर राज्य की रानी हुआ करती थी। चले, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी है, होम रूल आंदोलन। और ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, ऑप्शन ऊपर नीचे है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे लिखे हुए हैं ABC करके। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, आपको मैं बताऊं कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा जो की गई थी इसके तहत नमक कानून को तोड़ा गया था। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर यानी कि जो दांडी का तटीय शहर था वहां तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की थी। 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और 1906 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा इसे पारित किया गया था और इसे अगस्त क्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक जो मुंबई में है उस मैदान से अपने भाषण में करो या मरो का
नारा दिया था। कई दफा पूछा गया है करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, गांधी जी के द्वारा दिया गया है। और कौन से आंदोलन के दौरान, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। और ये जो मैदान है अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र जो हुआ था उसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे, ठीक है, कहां पे, बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो सभी फैक्ट्स जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर रोजा तुगलक? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया ताकि वस्तुओं का जो मूल्य है वो बाजार में कंट्रोल में रहे, नियंत्रित रहे और वस्तुओं की उपलब्धता भी जो है बनी रहे। अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, खिलजी वंश का दूसरा शासक था और इसने कब से कब तक शासन किया? 1296 से लेकर 1316 तक। और अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान जो था वो गुजरात पे था, कब? 1298 में। और बघेल शासक कर्णदेव पर पहला इसका क्या था? अभियान था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में करवाया था। आपको मैं बता दूं कि इसने जो उपाधि धारण की थी उसमें था सिकंदर सानी। और वहीं अगर हम कुछ क्रम देखें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो विजय अभियान था, तो यहाँ पे अगर आपको नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की बात करें तो इसमें आता है आपका गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना, जालौर, ये सभी उत्तर भारत में इसके विजय अभियान थे। वहीं दक्षिण भारत में देखें तो देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार, ये सभी थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कुछ और चीजों को, तो अलाउद्दीन का मंत्रिपरिषद जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे आपके पीसीएस लेवल में भी पूछ लिए जाते हैं। दीवाने वजारत जो होता था वजीर हुआ करता था। और दीवाने इंसा जो कि शाही आदेशों को पालन करवाना उसका काम हुआ करता था। दीवाने आरिज जो होता था वो सैन्य मंत्री होता था। ठीक है, और वही दीवाने रसालत की बात करें तो ये विदेश विभाग का आदमी होता है। किसका? विदेश। और उसके बाद आता है आपको एक चीज और जो कि याद रखना चाहिए कि अलाउद्दीन के समय में मेवाड़ का जो शासक था वो राणा रतन सिंह था। इससे क्वेश्चंस बन जाता है। और चीजों को हम यहाँ पे देखें अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पैदावार का 50% जो है खराज वसूलता था। और अलाई दरवाजा इसका निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। और खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधि दी है। किसके द्वारा दिया गया है सभी उपाधियां? अमीर खुसरो के द्वारा। और किसमें? खजाइनुल फुतूह में। अब देखिए, बाजार को नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अधिकारियों को नियुक्ति दी थी और कुछ अधिकारियां बनाई थी। तो इसमें साहना ये मंडी ये जो थे ये बाजार अधीक्षक होते थे। दीवाने रियासत इनका काम था बाजार पर नियंत्रण रखना। सराय अदल इनका काम था न्याय के लिए, अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो वहां पे न्याय जो है ये देंगे, ठीक है, ये करेंगे, फैसला ये करेंगे। और बरीदे मंडी इनका काम था बाजार का निरीक्षण करना, ठीक है। और एक आपका और था मुनहयान का काम था गुप्तचर करना, कि कोई कहीं से कुछ हो रहा है, लिंकेज हो रहा है, तो उसके लिए गुप्तचर का काम करता था मुनहयान। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पीतरा ड्यूरा था या थी? यूनानी देवता, धात्विकी तकनीक, भवनों को सजाने की शैली या उत्तराधिकार की भूमिका? पीतरा ड्यूरा क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा भवनों को सजाने की शैली। देखिए, पीतरा ड्यूरा भवनों को सजाने की एक शैली थी और इससे दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से जाना जाता था, जो कि पत्थरों पर नक्काशी करने से संबंधित है। और भारत में पीतरा ड्यूरा का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ वह कहां पे हुआ? एतमादुल्ला का जो मकबरा है उसमें किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार,
ऑप्शन बी पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी चोल, राष्ट्रकूट और पाल, और ऑप्शन डी है पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। त्रिविभाजन, त्रिकोणीय संघर्ष आप सब जानते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। इसे फैक्ट्स देखते हैं। देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 3 प्रमुख शक्तियां गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट इनका उदय हुआ और कनौज पर अधिकार को लेकर इन तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष को हम त्रिपक्षीय संघर्ष की नाम से जानते हैं और ये जो संघर्ष है लगभग 200 वर्षों तक चला था। इस संघर्ष में अंतिम सफलता जो है गुर्जर प्रतिहार को प्राप्त हुई थी। उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने सेशन को फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खां और ऑप्शन डी राजेंद्र लहरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए भगत सिंह। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 टन मालगाड़ी को लूटा गया था और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उन पे काकोरी षड्यंत्र कांड का मुकदमा चलाया गया था और इनमें 4 क्रांतिकारियों जो कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल और राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए भूला भाई देसाई, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी सी आर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए भूला भाई देसाई। देखिए आजाद हिंद फौज के सैनिकों और उनके अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 में लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया और ये जो घटना है वह लाल किले के मुकदमे के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न दलों ने इसका विरोध किया और गिरफ्तार सैनिकों की पैरवी के लिए वकीलों का एक समूह बनाया गया जिसमें भूला भाई देसाई, पंडित नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू आदि शामिल थे। लेकिन इस समूह का नेतृत्व जो है यानी अध्यक्षता जो है वह एडवोकेट भूला भाई देसाई ने किया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आंसर रहेगा भूला भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन बी गोपाल और ऑप्शन डी बालादित्य। इस क्वेश्चन को 68 बीपीएससी प्री जो हुआ उसमें पूछा भी गया है। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए धर्मपाल। देखिए आपको बताऊं कि बंगाल का जो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, वह एक उत्साही बौद्ध समर्थक था और इसने विक्रमशिला का निर्माण करवाया था जो आगे चलकर प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन बख्तियार खिलजी ने 1193 में इस विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आप सबको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपकी एग्जाम में आपको स्कोर करने में काफी हेल्प मिलेंगे। तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और जो भी सुझाव हो इस सेशन के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।